नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में बिपरजॉय के कारण भारी बारिश, 13 ट्रेनें रद्द, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लंपी प्रभावित पशुपालकों पर धन वर्षा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला खजाना, 175 करोड़ रुपए बांटे। निर्दलीय एमएलए रमीला खड़िया का दावा पैसों का ऑफर था, दी थी अशोक गहलोत को जानकारी। दुर्ग चित्तौड़गढ़ फोटोग्राफर यूनियन संघ ने भारतीय पुरातत्व विभाग सहायक संरक्षक जोधपुर मंडल को सौंपा मांगों के संबंध में ज्ञापन। धौलपुर में जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी। अब समाचार विस्तार से। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय के असर की वजह से राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई। गुजरात में दस्तक देने के बाद चक्रवात अब राजस्थान की दिशा में बढ़ रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे तक माउंट आबू में 210 मिलीमीटर, बाड़मेर के सेवड़ा में 136 मिलीमीटर, माउंट आबू तहसील में 135 मिलीमीटर, जालौर के रानीवाड़ा में 110 मिलीमीटर, चूरू के बिदासरा में 76 मिलीमीटर, रेवदर में 68 मिलीमीटर, संचोर में 59 मिलीमीटर और पिंडवाड़ा में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। बिपरजॉय के प्रभाव को लेकर अधिकारियों ने बताया गोगुंदा और गिरवा में 49 मिलीमीटर, जालौर में 47 मिलीमीटर, जालौर के सिंधरी और जसवंतपुरा में 46 मिलीमीटर, झाड़ोल में 40 मिलीमीटर, अबू रोड में 38 मिलीमीटर, कोटड़ा में 35 मिलीमीटर, सिरोही में 30 मिलीमीटर, कुंभलगढ़ में 26 मिलीमीटर, नागौर के डिडवाना में 43 मिलीमीटर और उदयपुर में 25.7 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में इस दौरान चक्रवात के प्रभाव से कई अन्य जगहों पर 1 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति में आने के बाद जनप्रतिनिधि का धर्म पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा करना होना चाहिए। सीएम गहलोत शनिवार को अपने निवास से मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में पूरे देश के विधायकों का एक साथ संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। सम्मेलन में विधानसभा और विधान परिषद की 25 वर्ष बाद की जिम्मेदारियों पर चर्चा करना और पार्टी की विचारधारा को छोड़कर एकता और समरसता के लिए समर्पित होना एक अच्छी शुरुआत है। राजस्थान में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोर पूरी तरह से किसानों का भरोसा जीतने पर है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को किसान महोत्सव के तहत उन पशुपालकों और किसानों के खाते में 40 हजार रुपए ट्रांसफर किए जिनकी गाय लंपी के कारण मौत की शिकार हो गई थी। गहलोत ने इस मौके पर किसान पशुपालकों से एक बार और मौका देने की अपील की। गहलोत ने कहा कि राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाना है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी। राजनीति के जादूगर माने जाने वाले गहलोत का पिटारा शुक्रवार को फिर खुला तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान थी। गहलोत ने टैबलेट पर एक क्लिक किया और देखते ही देखते 41,933 पशुपालकों के खाते में 175 करोड़ 72 लाख की राशि जमा हो गई। जयपुर में आयोजित किसान महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री गहलोत ने उन किसानों के आंसू पूंछे जिनकी गाय लंपी की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। गहलोत ने पीड़ित पशुपालकों और किसानों के खाते में 40 हजार रुपए ट्रांसफर कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 13 जून को आयोजित एक जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने जुलाई 2020 के सियासी संकट का जिक्र करते हुए कहा था कि निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया की कार की डिक्की में पैसे तक रखवा दिए थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। दुर्ग चित्तौड़गढ़ फोटोग्राफर यूनियन संघ के अध्यक्ष मनोहर वैष्णव के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों एवं लाइसेंस संबंधी विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रमुख संजय शर्मा ने बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जोधपुर मंडल के गोविंद मीणा सहायक अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग असिस्टेंट सहायक राम नरेश मेघवाल एवं वरिष्ठ सहायक अधीक्षक
मंडल दुर्गा चित्तौड़गढ़ के प्रेमचंद शर्मा को यूनियन अध्यक्ष मनोहर वैष्णव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। विभाग द्वारा वर्ष 2007 से समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें स्थानीय फोटोग्राफरों द्वारा आवेदन भी किया गया है। समय समय पर यूनियन द्वारा पत्रों के माध्यम से विभागीय को भी अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिससे फोटोग्राफरों ने आज विभागीय कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष मनोहर वैष्णव, गोपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष योगेश पलिया, सूचना एवं प्रसार मंत्री कैलाश माली, रमेश सालवी, मुकेश सुतार, भगत तेली, नवाब खान, देवराज गाडरी, लक्ष्मी नारायण तेली, उदय लाल माली, दिनेश शर्मा, राधे श्याम टेलर, लक्ष्मी नारायण तेली, देवराज गाडरी, हरीश कमलेश धोबी, महेंद्र सिंह, मुकेश माली, करण सिंह, विकास बाथरा, भैरू गाडरी, अंकित सेन, यूनियन के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ से केपी न्यूज के संवाददाता लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है,
यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। धौलपुर एसपी की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के हत्थे चढ़े पटवारी सुशील कुमार ने मालोनी खुर्द के एक किसान से खरीदी हुई जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 5,000 रुपए में सौदा तय होने के बाद एसबी की टीम ने मामले का सत्यापन कर आरोपी पटवारी को 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। कार्यवाही को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसबी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 14 जून को एक परिवादी ने पटवारी सुशील कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। परिवादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि पटवारी खरीदी हुई जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने की एवज में 10,000 रुपए मांग रहा है। एएसपी ने बताया कि सौदा 5,000 रुपए में तय हो जाने के बाद शनिवार को परिवादी ने तसीमू गांव में पटवारी को रिश्वत के पैसे दिए, जहां पहले से मौजूद एसबी की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए पटवारी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी पटवारी की संपत्ति का आकलन कर कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। आज दिनांक 17/6/2023 को आरोपी सुशील कुमार पटवारी को परवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह शिकायत दिनांक 14/6/2023 को हमें प्राप्त हुई थी, जिसका रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया था। दौरान मांग सत्यापन सही पाए जाने पर इसकी ट्रैप की कार्रवाई की गई है। कैसे मांगे गए थे? इसका खरीदशुदा जमीन का ऑनलाइन बंटवारा चढ़ाने के एवज में रिश्वत राशि 10,000 मांग की गई थी। 5,000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर लिए थे और 5,000 आज प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया? तसीमो। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही हंगामे का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस के बाहर छात्रों ने खूब उपद्रव मचाया।
एनएसयूआई के राहुल महिला की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान 4 छात्रों को चोटें भी आई हैं। इसके बाद नाराज छात्रों ने कुलपति सचिवालय में धरना शुरू कर दिया है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्र संघ महासचिव अरविंद के कार्यालय के बाहर खड़े रहे। वहां मौजूद 2 छात्राएं आपस में लड़ने लगीं। कुछ ही देर बाद छात्र नेता हेमंत पुजारी की गाड़ी में बैठकर कुछ छात्र मौके पर पहुंचे। इन छात्रों ने राहुल महिला के समर्थकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस पूरे घटनाक्रम में 2 छात्राएं और 1 छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर सुधांशु पंत ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव का पद संभाल लिया है। कोरोना के दौरान पंत की सेवाएं खुद केंद्र सरकार ने मांगी थी, तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में लगाया गया था। अब उनके अनुभव और योग्यता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। 1.5 साल में 5 ट्रांसफर से परेशान पंत करीब 7 महीने पहले राजस्थान से दिल्ली गए थे। पंत के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में ही राजस्थान कैडर के 3 और आईएएस अफसर संजय मल्होत्रा, रोहित कुमार सिंह और वी श्रीनिवास भी सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इनके अलावा 7 और आईएएस अफसर हैं जिन्हें अतिरिक्त सचिव के पद पर केंद्र में टॉप पोस्टिंग मिली हुई है। इनमें से 3 अफसरों को जुलाई मध्य तक प्रमोशन मिलने की संभावना है। उसके बाद वे भी सचिव के पद पर पहुंच जाएंगे। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के धम्बोला वन विभाग के अंतर्गत कस्बे कुवाड़िया फलाका है, जहां पर आज से 5 दिन पूर्व एक मोर राष्ट्रीय पक्षी 50 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया। रोज मोर कुएं के अंदर से बाहर निकलने की जद्दोजहद कोशिश करते चिल्लाता रहा, पर कुएं की गहराई के अनुपात में कुएं की चौड़ाई कम होने के कारण मोर अपनी उड़ान भरने में नाकाम दिखाई दे रहा था, जिस पर गुवेड़ निवासी दिलीप सिंह चौहान सहित मौके पर जाकर वन विभाग को फोन किया और सूचना दी, जहां वन विभाग से चरण सिंह गुर्जर वन विभाग की टीम में जब्ता वही एसओएस की टीम जो जानवरों की देखरेख का कार्य करती है, जो अभी वन विभाग में रूपा हथिनी की देखभाल का कार्य कर रही है, मौके पर पहुंचे और कुएं के अंदर से मोर को रेस्क्यू कर राष्ट्रीय पक्षी मोर को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राजस्थान में बिपरजॉय के कारण भारी बारिश, 13 ट्रेनें रद्द, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लंपी प्रभावित पशुपालकों पर धन वर्षा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला खजाना, 175 करोड़ रुपए बांटे। निर्दलीय एमएलए रमीला खड़िया का दावा पैसों का ऑफर था, दी थी अशोक गहलोत को जानकारी। दुर्ग चित्तौड़गढ़ फोटोग्राफर यूनियन संघ ने भारतीय पुरातत्व विभाग सहायक संरक्षक जोधपुर मंडल को सौंपा मांगों के संबंध में ज्ञापन। धौलपुर में जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।